हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक को सीखा था। एक बार फिर से आपका हल्का सा रिवाइज करवा देते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ आपको बताई गई थी। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि कोई भी फलन अगर आपका इन्वर्टिबल है मतलब कि व्युत्क्रमणीय है तभी वह एकाएकी अक्षातक मतलब कि कोई भी फलन आपका इन्वर्टिबल तब होता है जब वो क्या हो, आपका एकाएकी अक्षातक हो। मतलब कि फंक्शन अगर हमारा 1 to 1 और प्लस हमारा ऑन टू है ना, 1 to 1 प्लस ऑन टू है, तभी वो फंक्शन हमारा कैसा होता था, तभी वो हमारा इन्वर्टिबल होता था। इन्वर्टिबल होने का तात्पर्य ये है कि तभी उसका इन्वर्स निकलता था। अब आपको ये बताया गया था पिछले क्लास में कि जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक, जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, सब अपने आप में कैसे फलन होते हैं, सब अपने आप में जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे आवर्ती फंक्शन। आवर्ती फंक्शन का मतलब क्या इंग्लिश में इसको बताया था, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सभी हमारे फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो कि जितने भी आपके फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे, मेनी टू वन होंगे। जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ लिया था, ठीक, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे है और इसको पीरियोडिक इसका चेक करने के लिए ये क्या था, फिर हमने वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींची थी। तो इस लाइन के लिए ये देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह ये काट रहा है, तो एक से ज़्यादा जगह इसको कट कर रहा है, मतलब कि फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा मेनी टू वन हो गया। अब जैसे ही फंक्शन हमारा मेनी टू वन हुआ तो मेनी टू वन होते ही ये बात यहाँ से खारिज हो गई, रिजेक्ट हो गई कि मतलब कि जो हमारा क्या कहते हैं इन्वर्स है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्स पॉसिबल होने की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वह हमारा 1 1 और ऑन टू हो। ठीक, तो इसको चेंज करने के लिए क्या बताया गया था कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने डोमेन और को डोमेन को परस्पर बदल कर देखा था। मतलब कि कोई फंक्शन हमारा अगर ए टू बी में डिफाइंड है ना, कोई भी फंक्शन है हमारा वो ए टू बी में डिफाइंड है जहाँ ए उसका डोमेन और बी उसका क्या है, को डोमेन है। ठीक है, ए और बी इसका को डोमेन, डोमेन और को डोमेन है। तब इसका इन्वर्स जो हमारा बनता था वो हमारा बनता था इसके डोमेन को को डोमेन में बदलकर, और यहाँ पर ये जो को डोमेन था इसको डोमेन से बदलकर, तो ये हमारा फंक्शन का इन्वर्स निकलता था। ठीक, ये चीज़ आपको बताई गई थी। फिर इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ से उठाया गया था साइन इन्वर्स एक्स का, है ना, कि साइन इन्वर्स एक्स कैसे बनता है आप। तो साइन इन्वर्स एक्स के लिए आपको कंडीशन ये बताई गई थी कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये होता है हमारा वाई अक्ष, और यहीं पर हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं वाई बराबर एक्स की लाइन। ठीक है, वाई बराबर एक्स की लाइन ये हमने खींच ली थी। और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो वाई बराबर एक्स वाली लाइन का मिरर इमेज होता है। ठीक है, उसका मिरर इमेज। तो अब जरा देखो ध्यान से, जो हम फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि फंक्शन मैं कहाँ से कहाँ लूँगा, है ना, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम y बराबर साइन एक्स का। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स की क्या कहते हैं डोमेन, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का वो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ में है, वो है -π/2 से π/2 में, है ना, मतलब इसका डोमेन -π/2 to π/2 है ना। और ये कहाँ तक गया है, ये हमारा गया है, इसका रेंज जो हमने लिया है, ठीक, वो हमने लिया -1 to 1। ठीक, ये हमने लिया है। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये हमारा y बराबर साइन इनवर्स एक्स का हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक, इस पर बात हो रही है। तो -1 to 1 ये क्या है हमारा, ये है हमारा डोमेन, ये क्या है हमारा को डोमेन। डोमेन कहाँ पे होता है, डोमेन ये होता है हमारा एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे -π/2 में π/2, अगर -π/2 से π/2 में अगर हम चलें, ठीक, तो देखिए ये कितना बनेगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। तो ये वाली लाइन है ना, साइन एक्स कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ये चीज़ क्या कहते हैं कुछ ऐसे आपकी होती है इस तरीके से, है ना। ये हमारा ये कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए, साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, ऐसे कुछ बनता है, यहाँ से ऐसे चल जाता है और यहाँ से ऐसे जाता है। तो हमने कितना हिस्सा लिया, हमने यहाँ पर ये जो हिस्सा लिया है ये आधा हिस्सा लिया है। ठीक, यहाँ पर ऐसे, एक मिनट दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ये से, तो इतना हिस्सा काट कर हमने लिया ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसी हिस्से को मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक, तो अब जरा सोचना ध्यान से, जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है,
जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, किसका, ये जो रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये इस वाले ग्राफ में, ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए तो ये कैसे बनेगा। कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, इसका मिरर इमेज जो बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है, लाल वाला हिस्सा, ये कुछ ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इसकी परछाई बनेगी, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसकी परछाई कुछ इस तरीके से बनेगी। तो कुल मिला के हमारे काम का ग्राफ जो बना, ठीक है, ये हमारा ये नीला वाला ग्राफ बना। अब जैसे ये वैल्यू कितनी होती थी, ये वाली वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू की बात करें तो ये क्योंकि एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पे हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक। तो मतलब कि ये यहाँ पर ये है हमारा π/2 और ये इधर है हमारा -π/2, ठीक। तो ये जो डोमेन -π/2 टू π/2 है, ये किस में बदलेगा, ठीक है, ये हमारा बदल जाता है उसमें, है ना। डोमेन क्या बन जाता है, फंक्शन की रेंज बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर, ये ऊपर टॉप टू टॉप वैल्यू यहाँ पर, और ये बॉटम टू बॉटम वैल्यू यहाँ पे। तो ये जो -π/2 टू π/2 एक्स अक्ष पर था, तो ये उठकर कहाँ चले जाएगा, ये चला जाएगा वाई अक्ष पे। तो मतलब कि ये हो गया हमारा π/2, है ना, और ये चीज़ हमारी नीचे वाली क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वाली हो जाएगी हमारी वैल्यू -π/2, ठीक। इसी प्रकार जो फंक्शन में, रेड वाले फंक्शन में, ठीक है, मतलब कि साइन एक्स वाले ग्राफ में जो हमारी ये यहाँ पे वैल्यू होती थी, ये वाली वैल्यू, ये कितनी होती थी, -1 होती थी, और ये कितनी होती थी, ये आपकी +1 होती थी, ठीक। यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये π/2 है ना, π/2 के सामने 1 और -π/2 के सामने -1, ठीक। तो ये चीज़ हमारा दिया गया। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, जो कि हमारा क्या होता था, फंक्शन का कोडोमेन होता था, अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा, ये नीले वाले के लिए यहाँ पर कट करेगा, ठीक है, नीले वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो नीले वाले के लिए ये हो गया आपका -1, और ये कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनता है साइन एक्स का। अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं कि हाँ हमारा कितना पोर्शन बचा है, तो अलग करके ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना, कि ये हमारा बनता है इस तरीके से, ये है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी क्या कहते हैं, π/2, ये वाली वैल्यू हमारी π/2 होती है। ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारी कितनी होती है, -π/2 होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी -1 और ये वाली वैल्यू हमारी 1। तो जो हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है, एक्स अक्ष पर ये वैल्यू क्या कहलाती है, ये हो गई अब फंक्शन की डोमेन। तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ है, क्या कहते हैं, -1 से 1 में, ठीक है। फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, और इसका क्या कहते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब ये वाई वाली वैल्यू, ठीक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये हमारा माइनस है, ठीक है, -π/2 से +π/2, ठीक। तो इस प्रकार से ये बनता था। ये पूरा क्या कहते हैं कि हम लोग उस दिन ये चीज़ इतना करके देखे थे, है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बाकी ग्राफ भी यहाँ पे धीरे धीरे मतलब सीखने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट में जो आपको याद रखना है, ठीक है, शॉर्टकट में जो हमें याद रखना है वो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर देखिएगा, तो हमें जो याद रखना है वो हमें याद रखना सिर्फ इतना कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, ठीक है, अंग्रेजी अक्षर के उल्टे फा की तरह, ठीक है। जैसे सीधा फा आपने देखा होगा हिंदी में, है ना, सीधा फा कैसे बनता है, इस तरीके से, है ना। ये हमारा सीधा फा होता है ऐसे। तो समझ लीजिए ये जो हमारा क्या कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, तो ये कैसा बना है, ये हमारा उल्टा फा बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उल्टा फा। ये वाली वैल्यू π/2, यहाँ पे टॉप पे π/2, यहाँ बॉटम पे -π/2, इधर आपका -1 एक्स अक्ष पे और ये आपका एक्स अक्ष पे +1, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ इसका होता है। चलिए अगले अब बात करते हैं बाकी चीज़ की, है ना। तो अब यहाँ पर जो आपको बनाना है, ठीक है, अभी खाली समझते जाइए ये बनाने वाला सिस्टम क्या कहते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा रहा ग्राफ इसका, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का। ये ऐसे, ये ग्राफ ये एकदम एक्चुअल में ये ऐसे बनता है ना। ये यहाँ पर ये y बराबर x की लाइन खींची गई, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बनेगा हमारा ये सिर्फ इतना ही पोर्शन बनेगा, है ना। ये वाली वैल्यू देखिए आपकी 1 होती है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, -1 होती है। तो जो एक्स अक्ष पर होता है ना, जो एक्स अक्ष पर होता है वो बनता है फंक्शन का प्रांत मतलब कि डोमेन। तो डोमेन इसका कितना बना, डोमेन बना -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो -1 to 1 में ये बना फंक्शन का डोमेन। और फंक्शन की रेंज मतलब कि y की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन मतलब रेंज का मतलब परिसर, और परिसर का मतलब y की वैल्यू, कि y कहाँ से कहाँ में है। तो y ज़रा देखिएगा ध्यान से, y आपका कितना है, y जो हमारा है यहाँ पे वो है हमारा कहाँ से कहाँ में, -π/2 से लेकर π/2 में है ना। अब क्योंकि ये वाला चीज़ है ना, ये -1 को टच कर रहा है और ये वाली चीज़ 1 को टच कर रहा है, इसलिए जो इसका डोमेन बनेगा वो बना -1 to 1 किसमें, क्लोज्ड में, है ना। -1 to 1 किसमें, क्लोज्ड ब्रैकेट में, ये बना इसका डोमेन। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हमारा कितना बना, ये हमारा बना क्लोज्ड ब्रैकेट में -π/2 से लेकर कितना, π/2 में, ठीक। ये बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसका साइन इनवर्स एक्स का।
इसी प्रकार अब कॉस इनवर्स एक्स में देखते हैं। एक में हमने सीख लिया, वो क्या कहते हैं कि ये y बराबर एक्स की लाइन खींच के, अब बाकी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं कि ग्राफ कैसे याद होते हैं, है ना, ग्राफ को आपको कैसे याद करना है। तो देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लाइन खींचनी है ना। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया कि लाइन खींची। लाइन किस प्रकार से खींची, जो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं ना। तो इसको दूसरे कलर से थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पे ये कलर यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो एक आपका एक्स अक्ष ये रहा, ठीक है, इसका नाम नंबर 1। फिर यहाँ पर जानबूझ के थोड़ा सा नीचे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर ये फिर से ऊपर आपका, ठीक है, ये नंबर 3। 3 यहाँ पे बना रहे, 3 आगे बताएंगे, ठीक है। और एक और हो यहीं पे कर लेते हैं। फिर इसके बाद नंबर 4। नंबर 4 हमारा कैसे, नंबर 4 हमारा फिर से, एक मिनट, ये यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। नंबर 3 के बाद ये आपका हो गया। फिर आप इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में फिर से हल्का सा नीचे आएगा, ठीक, ये हो गया नंबर 4। इसके आगे नंबर 5। नंबर 5 में फिर से हल्का सा ऊपर, ठीक, ये हो गया आपका नंबर 5। और फिर नंबर 6 में ये जो यहाँ पे बनेगा आपका नंबर 6, ठीक है। 6 में आपका ये फिर से कहाँ चला जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको बनाया गया है ये किस प्रकार से बनाया गया, अब इसको जरा देखते हैं ना, सब एक लाइन में देखते हैं। देखो, जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला जो विषम संख्याएं हैं, ठीक, 1 3 5 जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स वाले में आपका ऐसे बना है ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार से बना। पहले हमने इस प्रकार से लाइन खींच ली। फिर इसके बाद 2 4 और 6, 2 4 6 में हमने क्या किया, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है इसको थोड़ा नीचे हल्का सा शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो ये पैटर्न आपको देखना है यहाँ पे। तो 1 3 5 में आपका ऐसे चलेगा, नॉर्मल चलेगा, जो कि करते आए हैं। और 2 4 6 में हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखो, इतना करने के बाद अब यहाँ पे नामकरण है ना, कि कौन सा ग्राफ कौन सा बनेगा। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा है ना, इसकी बात अगर हम करें तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ, देखिए यहाँ पे पहला जो ग्राफ है ये है हमारा y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, दूसरा हमारा y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। दूसरा है हमारा y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, नंबर 3, तीसरा क्या है आपका y बराबर tan इनवर्स एक्स। ठीक, tan इनवर्स एक्स। नंबर 4 है आपका y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, इसके बाद नंबर 5 y बराबर, अब की बार देखो साइन कॉस टाइन कॉट, इतना तो आपका नॉर्मल चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। फिर आपका बनाना है अब की बार यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, नंबर 5 पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। और नंबर 6 पे जो आपका चला जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा y बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक, इतना हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद देखो ग्राफ ये बनेगा कैसे, है ना। तो ग्राफ बनाने का तरीका, सबसे पहले जो हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है, ठीक है, सबसे पहले कॉस की बात करते हैं ना, कि कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, तब उसके बाद साइन की बात करेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है सीधा फा। सीधा फा मतलब कि जो हिंदी अक्षर में होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, हिंदी अक्षर में कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना, सीधा फा। फा ऐसे ही तो लिखा जाता है, फल वाला ऐसे, है ना। तो इसको ऐसे ना बनाकर आप समझ लीजिए कि ये ऐसे बना रहे। ठीक, तो ये फा फल वाला है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये सीधा फा आपका बना। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया, है ना, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक, चलिए फिर साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा उल्टा फा। कॉस इनवर्स एक्स का सीधा फा और साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फा। तो ये उल्टा फा आपका यहाँ से चला गया। ठीक, इसके बाद फिर आपका टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा लेटा हुआ फा। ठीक, लेटा हुआ फा मतलब फा को ऐसे यहाँ पर लिटा दिया गया। ठीक, ये हमारा हो गया लेटा हुआ फा। फिर नंबर 4, चौथा है हमारा किसका,
कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है उतरता हुआ फा, ठीक है। एक प्रकार से यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि ये यहाँ पर ऐसे ये उतर रहा है, ठीक। इसको थोड़ा और कायदे से बनाते हैं, हाँ ऐसे, ये हमारा उतरता हुआ फा है ना, ये इसको टच नहीं करेगा पीले वाली लाइन को, है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा कॉट इनवर्स एक्स। फिर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये 4 हमारे हो गए। अब इसके बाद इसको भरना चालू करते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा थोड़ा भरना चालू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स एक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो टॉप वाली वैल्यू होती है ना, टॉप टू टॉप वैल्यू, ये कितनी होती है हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो साइन इनवर्स एक्स में ये ऊपर वाला जो मान होता है, इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, नहीं ये वाला तो हो गया, ये ले लेते हैं, ठीक। हाँ, तो ये वाला जो वैल्यू होती है, ये टॉप टू टॉप वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना, ये हमारी होती π/2। ये बॉटम वाली वैल्यू कितनी होती है, -π/2, है ना, ये हमारी होती है -π/2। इसी प्रकार ये वाली वैल्यू है ना, मतलब ये जो एक्स अक्ष पे होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन कितना, ये हमारा -1 और ये डोमेन हमारा कितना 1, ठीक। इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं, हाँ इधर देखिएगा। तो ये जो हमारा हुआ, ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -1 हो गई, ठीक। तो ये हमने इसको बना लिया। तो मतलब कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ में है, ये x की वैल्यू -1 to 1, और रेंज इसका कहाँ से कहाँ में है, रेंज हमारा है -π/2 से π/2 में, ठीक। दूसरे की बात करते हैं इसकी कॉस इनवर्स एक्स की। तो कॉस इनवर्स एक्स में जो यहाँ पर वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को, यहाँ पर ये इस वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा होता है π/2, इस वाले पॉइंट का नाम होता है π/2, मतलब इस वाले पॉइंट का नाम, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का नाम π/2, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट ये यहाँ वाला, ये पॉइंट होता है हमारा पाई, और ये हमारा क्योंकि मूल बिंदु है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ बना, इसका ग्राफ बना 0 से पाई में। तो मतलब कि जो फंक्शन की रेंज हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन की रेंज वो कहाँ से कहाँ में, 0 से लेकर पाई में है। और इसका डोमेन की बात करें मतलब एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे ये कितना कट कर रहा है, ये वाली वैल्यू आपके हो जाएगी -1, और ये यहाँ पर इसके सामने, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके सामने ये हो जाएगी, सॉरी ये वाली वैल्यू हमारी +1, और इसके सामने ये कितनी हो जाएगी, -1। तो मतलब कि जो इसका फंक्शन का ग्राफ, जो इसका डोमेन बना है वो कहाँ से कहाँ में है, वो हमारा है, ठीक है, -1 to 1 में, और रेंज इसकी कहाँ से कहाँ में, इसकी रेंज है 0 से पाई में, ठीक। अब आगे बात करते हैं नंबर 3 हमारा कौन सा है, नंबर 3 है हमारा tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स में यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींच ली जाएगी, ठीक, इसको टच नहीं करनी चाहिए, एकदम पास से, ठीक है, ये तो ये यहाँ पर लाइन ऐसे खींच गई, ठीक। एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींची जाएगी, टच नहीं करना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये टच नहीं कर रहा, ऊपर है हल्का सा। तो ये जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, नीचे वाली लाइन ये वाली होती है हमारी -π/2, ठीक। ये वाली लाइन हमारी -π/2, और ये वाली जो लाइन होती है हमारी, ये होती है हमारी प्लस की π/2, ठीक। अब देखो ये x कहाँ से कहाँ में है, मतलब कि ये जो आपका हरा वाला हिस्सा यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा जाता है आपकी -∞ की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा गया -∞ की तरफ, और ये इधर किधर जाएगा, ये हमारा जाएगा प्लस का ∞ की तरफ। तो मतलब जो इसका डोमेन होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, ये -∞ से +∞, और जो इसकी रेंज होगी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ में आपको दिख रही है, ये -π/2 से लेकर +π/2 में, ठीक। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स। बात करते हैं cot इनवर्स एक्स की, है ना। तो cot इनवर्स एक्स में अब जरा देखो, फिर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर इसको टच ना करते हुए एक लाइन ऐसे खींच ली गई, है ना, ये डॉटेड लाइन रहेगी, ठीक। तो ये हमने खींच लिया इसका। यहाँ वाला जो बिंदु होगा ये हमारा होता है 0, मूल बिंदु है, ठीक। ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा पाई, ठीक है। ये टॉप वाली वैल्यू क्या है, पाई है। और यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसको जो मैं शो कर रहा हूँ, ये है हमारा π/2, ठीक। ये कितना है हमारा π/2। तो मतलब अब जरा देखो इसकी जो डोमेन है ना, फंक्शन की डोमेन, ये कहाँ से कहाँ में है, इधर देखिए, इधर ये कहाँ से चला आ रहा है, ये आपका चला आ रहा है -∞ से, ठीक। तो ये हमारा आ गया -∞ से, ये कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा आ गया आपका -∞, और ये किधर जा रहा है यहाँ पे, ये इधर जा रहा है +∞ की तरफ। तो मतलब जो x है वो फिर से -∞ से +∞ में है, और जो हमारा y है वो कहाँ से कहाँ में है, वो हमारा 0 से पाई में है, ठीक। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब इसके बाद 2 हमारे और बचे हैं, ठीक। ये हमारे 4 हो गए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan, cot,
ठीक, ये हमारा हो चुका। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो सबसे पहले जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है ये किसका उल्टा होता है? ये होता है हमारे साइन का उल्टा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, ये हल्का सा यहाँ पे साइन का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इसमें बना लेंगे। कहाँ पर बनेगा ये देखिए, देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा साइन इनवर्स एक्स इसमें बनता है ये यहाँ पर हल्का सा उल्टा फा बना लेते हैं। ठीक है, अपने काम के लिए ये हमने यहाँ पर उल्टा फा बना लिया। ठीक, ये यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारा जो हो गया ये कौन सा हो गया? ये हमारा साइन इनवर्स एक्स हो गया, है ना। ऐसे ही तो बनता है साइन इनवर्स एक्स। फिर मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर ये टॉप वाली क्या कहते हैं डॉट लाइन खींच ली, डॉटेड, इसको टच करते हुए साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे खींच ली बॉटम में। ठीक, अब जरा सोचो ध्यान से कि यहाँ पर ये जो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, व्यक्ति जो है उसने एक बॉल फेंकी, उसके हाथ में एक बॉल है जो कि यहाँ पर टप्पा खाई छत पे, और छत पे टप्पा खाने के बाद ये इधर चली गई, इस तरफ चली गई। ठीक, इसी प्रकार ये जो आदमी है यहाँ पे मूल बिंदु पे बैठा हुआ, इसने कहा ये नीचे फर्श पे बॉल फेंकी, यहाँ पर जिस पॉइंट पे, है ना। इसका मूवमेंट देखना कलम का मेरा, फिर से देखो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर अभी कलम चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर एक आदमी बैठा है, इसके हाथ में बॉल है, इसने छत पे बॉल लड़ाई, यहाँ से टप्पा खाने के बाद ये किधर गई? इस तरफ ये लड़के जाएगी। ठीक, इसी प्रकार जब इसने फर्श पे बॉल फेंकी तो यहाँ से टप्पा खाने के बाद ये किधर गई? इस तरफ गई, है ना। ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से खाने के बाद ये इस तरफ गई है। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, ये जो हमारा इतना ये रेड वाला पोर्शन बचा, ठीक, ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन बचा, यही हमारा किसका ग्राफ होता है? ये हमारा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब क्योंकि साइन एक्स में आपको पता है ना, साइन इनवर्स एक्स में ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसके सामने वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये कितना होगा यहाँ पे? ये हमारा होगा -1, और ये यहाँ पर कितना होगा? ये हमारा होगा +1 पे। ठीक, अब इधर ये कहाँ से चला आ रहा है? ये एक्स की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये इधर आ रहा है -इनफाइनाइट से, और ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है आपका +इनफाइनाइट से। तो मतलब इसका जो डोमेन बनेगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा? ये आया -इनफाइनाइट से -1। ठीक है, फिर का मतलब यूनियन होता है ना। फिर यूनियन होके ये कहाँ चले जाएगा? ये 1 से फिर चला गया कहाँ तक? प्लस के इनफाइनाइट तक। तो मतलब x का मान -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये तो हो गई फंक्शन की डोमेन। फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ में? ठीक, ये देखिए, ये रही फंक्शन की रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है? y का मान। तो y का मान ये जो टॉप वाली वैल्यू है आपकी, ठीक है, टॉप वाली वैल्यू की अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू हमारी जीरो होती है। टॉप वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी? π/2, और यहाँ पे बॉटम में कितनी? -π/2। तो अब जरा देखिए ये कहाँ से कहाँ में स्टार्ट है? -π/2 से π/2 में है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो लाइन है रेड वाली लाइन, मतलब कि इस वाली लाइन की अगर हम बात करें और इस वाली लाइन की बात करें तो ये जीरो को टच नहीं कर रहा है दोनों। तो जीरो को टच नहीं कर रहा है मतलब कि इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 से π/2 और जीरो को छोड़कर। ठीक, अभी इसको सब लिख के समझा देंगे, है ना। अब आता है नंबर 6 पॉइंट। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? हमारा अपसेक इनवर्स एक्स। तो अब जरा ये बताओ, जो सेक है हमारा वो किसका उल्टा होता है? सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हल्का सा जो ग्राफ है ना, वो हमने किसका बना लिया? कॉस इनवर्स एक्स का बना लिया। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो हमारा बनता है सीधा फा। ठीक है, तो ये हमने कॉस इनवर्स एक्स का अपने सहूलियत के लिए ग्राफ बना लिया। ठीक, तो इसको बनाने के बाद जैसे ही हमने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, ये लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दी, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पर ऐसे खींच दी और एक लाइन हमने यहाँ पर ऐसे खींच दी मूल बिंदु पर। ठीक, ये इस प्रकार से, है ना, ये हमने लाइन खींच दी। अब इसके बाद देखिएगा कि अब जरा सोचो कि अब की बार जो व्यक्ति है, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा है? वो यहाँ पर बैठा है, इस जगह। ठीक, और इस पॉइंट का जो नाम है ना, ये है π/2। ठीक, इस पॉइंट का नाम क्या है? π/2। और इस पॉइंट का नाम क्या है? ये 0 है हमारा। ठीक, तो अब की बार जो व्यक्ति है वो π/2 पे बैठा है, और π/2 पे ये बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर बॉल लड़ाता है। ठीक, यहाँ पर छत की तरफ, और छत पे ये टप्पा खाने के बाद ये किधर जाएगा? ये जाएगी हमारी कुछ ऐसे, है ना। फिर ये π/2 पे बैठा व्यक्ति अब की बार ये फर्श पे नीचे फेंकता है बॉल, और नीचे यहाँ से टिप्पा खाने के बाद, ठीक है, ये किधर जाएगा? ये जाएगा ऐसे। तो जो हमारा ये रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये लाल वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इतना ही हमारा खाली काम का हिस्सा है। और ये हमारा किसका ग्राफ है? ये हमारा है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये ज़मीन पे गेंद लड़ी, इस पॉइंट का नाम कितना है? 1 है। और यहाँ पर ये जो इसके सीध में, ठीक है, यहाँ पर ज़मीन पे छत पे जो गेंद लड़ी, इसके सीध में ये वाला पॉइंट कितना? ये है हमारा कितना? -1। तो मतलब कि जो हमारा डोमेन है फंक्शन का, ठीक है, अब देखो ये कहाँ से कहाँ में चल रहा है? इधर ये, है ना, ये किधर गए? ये गए हैं आपके -इनफाइनाइट तक।
ठीक, तो ये हमारा चला गया माइनस इन्फाइनाइट, और ये इधर ये रेड वाला कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा प्लस इन्फाइनाइट की तरफ, है ना। तो मतलब जो फंक्शन का डोमेन है वो कहाँ से कहाँ में है, ये चला माइनस इन्फाइनाइट से -1 में, फिर उसके बाद ये इतना हिस्सा खाली, तो मतलब यूनियन, फिर 1 से कहाँ गया, प्लस इन्फाइनाइट में। ठीक, तो मतलब ये हो गया इसकी डोमेन। और रेंज कहाँ से कहाँ में है, रेंज की बात करते हैं तो ये वाले पॉइंट आपका π/2, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका कितना होता है, पाई। तो मतलब कि जो फंक्शन की रेंज है वो कहाँ से कहाँ में है, 0 से पाई में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ में, 0 से पाई में। लेकिन ये जो हिस्सा है ये π/2 को टच नहीं कर रहा, तो π/2 को हम छोड़ देंगे। ठीक, तो ये इतना हिस्सा हमारा था, है ना। तो ये हमने बेसिक चीज़ सीखी। एक बार फिर से इसमें नज़र दौड़ा लीजिए आप लोग, है ना, तो ये आपको पता चल जाएगी ये कैसे ये बनाता है। आप इसकी रफ पे प्रैक्टिस कर लेना तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना, कि यहाँ पर ये आखिर होता कैसे। बाकी साफ़ सुथरा ग्राफ आप लोग क्या कहते हैं किताब में से देख के बनाएंगे, अरे सॉरी यहाँ से PPT से, जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मतलब छोड़ देंगे, है ना। तो इसी से डाउनलोड करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलो अब समझते हैं वहाँ पे, है ना, किताब वालों में। सबसे पहले एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। सबसे पहले हमने बनाया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करने का तरीका मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है आपका उल्टा फा, है ना। जो साइन इनवर्स एक्स बनेगा वो बनता है हमारा किसकी तरीके से, ये बनता है हमारा उल्टा फा। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स ये हमारा सीधा फा, ये हमारा सीधा फा हो गया। ठीक है, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हमारा कैसा बनता है, ये हमारा बनता है लेटा हुआ फा। ठीक, ये हमारा कैसे बनता है, ये हमारा बनता है लेटा हुआ फा। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है उतरता हुआ फा, है ना, ऐसे। ये हमारा हो गया कॉट इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है अगला क्या कहते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बनाने का तरीका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक, किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो वो ग्राफ बनाने के बाद एक आदमी यहाँ पे बैठा, इसने यहाँ पे बॉल लड़ाई छत पे, और लड़ने के बाद इधर गई प्लस इन्फाइनाइट की तरफ। फिर यहीं पे मूल बिंदु पे बैठा हुआ व्यक्ति, 0 पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये बॉल इसने कहाँ फेंकी, नीचे फर्श पे फेंकी, और ये यहाँ से लड़ने के बाद किधर गया, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट ग्राफ आता है किसका, हमारा सेक इनवर्स एक्स का। अब सेक किसका उल्टा होता है, सेक हमारा उल्टा तो होता है कॉस का। तो सबसे पहले हमने सीधा पहा बना लिया। ठीक, तो ये हमने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के बाद अब की बार जो आदमी बैठा वो बैठा π/2 पे। तो π/2 पे बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ छत पे बॉल फेंकता है, और यहाँ से लड़ने के पश्चात ये किधर गया, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ गया। और यहाँ पर इसने जब नीचे फर्श पे गेंद फेंका तो यहाँ पर लड़ने के पश्चात ये किधर गया, आपका प्लस इन्फाइनाइट की तरफ गया। ठीक, तो ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे 6 आपके ग्राफ थे। इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, है ना, स्ट्रिक से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। अच्छा, ये याद क्यों कराया जा रहा है ना, इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा हमारा ये है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ग्राफ से ही हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो चलो इन सबको अब एक पेज में समराइज़ करते हैं, ना। ये जो हमने यहाँ पे बताया है सबको क्या करते हैं कि एक पेज में यहाँ पर रखते हैं, है ना, कि आखिर सब अभी तक हुआ क्या, है ना। चलो देखो अब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। अब इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, ना, डोमेन और रेंज इसका कैसे निकलेगा, है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं ग्राफ बना था वो किसका ग्राफ बना था, वो बना था साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, उल्टा फा। तो उल्टा फा मैंने ग्राफ बना लिया। जो हमारा डोमेन होता है ना, डोमेन हम लोग किसको कहते हैं, डोमेन कहते हैं एक्स के मान को। ठीक है, एक्स का मान हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है फंक्शन का डोमेन। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ में है, मतलब एक्स की वैल्यू कैसे फैली है, ये एक्स अक्ष पर -1 से 1 में। ठीक है, तो फंक्शन का जो डोमेन हमारा है वो कितना है, -1 to 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने इक्वल टू का निशान लगाया है ना, यहाँ पर देखो ये इक्वल टू का निशान लगाया है। मतलब इसको लिखोगे कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, एक्स का मतलब डोमेन, बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब हुआ, या फिर यहाँ पर ये जो इक्वल टू का निशान लगा है इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है हमारा उसमें -1 और 1 को हम लोग क्या करते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई, तो इसलिए यहाँ पर लगा है। फिर बात करते हैं फंक्शन की रेंज की। रेंज जो है हमारा, रेंज कहाँ से कहाँ में है, रेंज है हमारा -π/2 से π/2 में। रेंज मतलब कि ये वाली वैल्यू है ना, बॉटम वाली वैल्यू और टॉप वाली वैल्यू। तो बॉटम में कितना है, -π/2, टॉप में कितना है, π/2। अब क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये जो π/2 यहाँ पे -π/2 ये इसको टच कर रहा है, π/2 यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर -π/2 to π/2 ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन की रेंज हो गई। ठीक, तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब कि y का मान, है ना। रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हो गया हमारा, एक मिनट, ठीक, जो फंक्शन का रेंज होता है, रेंज मतलब y का मान, y का मतलब कि साइन इनवर्स एक्स, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है
ये क्या दिया गया, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रेंज को, कि जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का मान जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ में है, वो है -π/2 से π/2 में। तो वो कहाँ से कहाँ में है, वो है -π/2 से π/2 में। ठीक, तो ये हो गई हमारी फंक्शन की रेंज, है ना। ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, हाँ ये दो चीज़ तो हो गया, है ना। ये हो गया फंक्शन का डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। एक चीज़ और अभी आपको सीखनी है जो कि हमें काम देगा चैप्टर नंबर 5 में। अभी से हल्का सा बता देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग आगे सीखेंगे ना, चैप्टर नंबर 5 में ये आपका अच्छा खासा दिया गया है। तो अभी हल्का सा बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो लेफ्ट से राइट जाने पर, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पर अगर क्या कहते हैं कि जो पेन है अगर वो ऊपर की तरफ जाए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ दिया है ना, ये ऐसे। तो देखो अगर आप लेफ्ट से यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने की ओर अगर पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पेन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि वर्धमान फलन आपका होता है, ठीक है, वो हमारा बढ़ रहा है, एक्स से लेफ्ट से राइट जाने पर अगर वो बढ़ रहा है तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, इतना खाली आपको ध्यान रखना, ये क्या होता है कैसे होता है ये आगे आपको समझाया जाएगा। ठीक, इसके यूज होते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर वही फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, देखो ये फंक्शन का लेफ्ट, ये फंक्शन का राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने पर अगर हमारा जो चौक है, जो हमारा पेन है, अगर वो नीचे की तरफ आए तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, फंक्शन हमारा जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, डिक्रीजिंग का मतलब कि ह्रासमान फलन। ठीक, तो दो प्रकार के फलन होते हैं आपका, एक होता है इंक्रीजिंग और दूसरा आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है इसके बारे में देखते हैं। तो ये रहा इसका लेफ्ट और ये रहा इसका राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने की ओर देखो ये जो धीरे धीरे है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाने पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को शॉर्टकट में ये तीर से ऐसे लिखते हैं, अगर तीर ऊपर की तरफ है तो समझ जाओ इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर तीर नीचे की तरफ है तो समझ जाओ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये है, तो फंक्शन हमारा कैसा रहा, फंक्शन हमारा रहा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है हमारा वो है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, है ना। कॉस इनवर्स एक्स में देखो, तो कॉस इनवर्स एक्स को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसको याद करने का तरीका है सीधा फा, है ना। ये सीधा फा हमारा किसका होता है, ये होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने के बाद यहाँ पर फिर हमने क्या किया, ये हमने सीधा फा यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली यहाँ पर पॉइंट है, ये π/2 और ये पॉइंट क्या है, पाई। तो अब जरा ये देखते हैं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू यहाँ पे हिट कर रही है एक्स अक्ष को, ये आपका -1 और यहाँ पर ये कितना, ये हमारा 1 है। ठीक है, तो -1 to 1, तो मतलब कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ में है, ठीक, इसका डोमेन जो है एक्स का मान कहाँ से कहाँ, -1 to 1 में। तो हो गया फंक्शन का डोमेन। फंक्शन का रेंज देखिए कहाँ से कहाँ में, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, ये फंक्शन जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ टॉप में गया, पाई तक। तो मतलब फंक्शन की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ में है, वो फंक्शन की रेंज हमारी है 0 से पाई में। डोमेन कहाँ है, -1 to 1 में। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद ये देखते हैं कि फंक्शन कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये रहा इसका लेफ्ट और ये रहा इसका राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने में धीरे धीरे देखो हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो अगर हम नीचे की ओर उतरेंगे तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन हमारा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, वो होगा हमारा डिक्रीजिंग। ठीक, ये है आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा tan इनवर्स एक्स। ठीक, चलो, तो tan इनवर्स एक्स को मैंने क्या बताया था याद करने का तरीका, ये याद करने का तरीका लेटा हुआ फा। ये लेटा हुआ फा आपने बनाया, इसके बाद ये वैल्यू हमने खींची -π/2 वाली, ये वैल्यू है खींची हमने +π/2 वाली। लेकिन ध्यान ये रहे कि दोनों जो ये -π/2 की लाइन और ये +π/2 की लाइन, ये इसको टच नहीं करेंगे, है ना, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने टच नहीं किया, है ना। तो अब जरा देखो फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन का मतलब एक्स का मान, तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ में है, ये देखिए ये इधर बढ़ रहा है -∞ की तरफ और ये इधर जा रहा है +∞ की तरफ। तो मतलब कि ये कहाँ से कहाँ फैला, -∞ से +∞ पे, है ना। ये देखिए ये पूरा कहाँ से कहाँ फैला, -∞ से +∞। अब आपको पता है कि -∞ to +∞ जो चीज़ होती है
उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर सेट प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज होती हैं, है ना। तो ये हमने क्या बोल दिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा tan इनवर्स x है ना, जो हमारा tan इनवर्स x है, जो उसका क्या कहते हैं डोमेन आएगा, वो क्या आ गया, वो हमारा आ गया सेट ऑफ रियल नंबर। तो मतलब x कहाँ में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कैसा होगा, x बिलोंग्स टू हमारा r होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है ना, कि x बिलोंग्स टू कितना है, x बिलोंग्स टू r है। फंक्शन की रेंज देखते हैं अब, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है, y का मान। तो y का जो मान है वो देखिए कहाँ से कहाँ में है, वो है आपका -π/2 से +π/2 में, है ना। -π/2 से +π/2 में ये ग्राफ बना हुआ है। तो लेकिन अब जरा ये देखो, क्या ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस को टच कर रही है, -π/2 और +π/2 देखो टच नहीं कर रही है। तो जहाँ पे टच नहीं करता तो वहाँ पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट लेते हैं, वहाँ पे हम लोग लेते हैं ओपन ब्रैकेट। तो मतलब इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ में आएगा, -π/2 टू π/2 ओपन में आएगा, ठीक। तो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है ना, यहाँ पर ये गलती से लग गया था, ये इक्वल टू नहीं है, ये ऐसे लिखा है आपका -π/2 से x सॉरी y, है ना, y की वैल्यू -π/2 से कहाँ में है, π/2 में। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिखो, है ना, बात एक ही पड़ी, ठीक। तो ये हो गया हमारा, है ना। इसके बाद अगला जो है हमारा, ठीक, अगला टाइटल वो कौन सा है, वो है हमारा साइन कॉस tan, इसके बाद कॉट इनवर्स x, ठीक। चलो कॉट इनवर्स x में देखते हैं। तो कॉट इनवर्स x को मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, इसका तरीका है आपका ये लेटा हुआ फा, है ना, लेटा हुआ फा ये आपका बनेगा ऐसे, इस तरीके से, है ना। ये हमारा कॉट इनवर्स x होता है। ये वाली वैल्यू हमारी होती है 0, ये वाली वैल्यू होती है हमारी पाई, और यहाँ पर ये वाला मान, ठीक है, ये वाला मान ये कितना होता है, ये हमारा होता है π/2, ठीक है। तो ये 0, ये पाई और ये आपका π/2। अब जरा देखो ध्यान से, इसकी डोमेन क्या बनेगी, फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी। तो फंक्शन की जो डोमेन है ये इधर कहाँ में गया है, ये इधर -इनफाइनाइट, और ये इधर कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है +इनफाइनाइट। तो अगर x हमारा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट में है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, r है, ठीक। x बिलोंग्स टू कितना है हमारा, r है, ठीक। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की डोमेन। रेंज की अगर बात करें तो रेंज मतलब कि क्या होता है, y का मान। तो y का मान देखिए कहाँ से कहाँ में है, y का मान है हमारा 0 से पाई में, है ना, ये हमारा 0 और ये हमारा पाई। लेकिन अब जरा ये देखो, यहाँ पर ये चीज़ और यहाँ पर ये चीज़ इसको टच नहीं कर रही है, तो टच नहीं कर रही है तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक। अच्छा हाँ, पिछले में एक चीज़ बताना भूल गए थे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। तो ये देख लो, ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो ये है हमारा फंक्शन का लेफ्ट और ये है हमारा राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने पर देखो हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही लेफ्ट से राइट जाने की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक। तो tan इनवर्स x हमारा कैसा फंक्शन है, ये हमारा है इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो बात करते हैं अब इसकी, है ना, ये फंक्शन हमारा कैसा है। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये रहा फंक्शन का लेफ्ट और ये रहा फंक्शन का राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने पर हम देखो नीचे की ओर उतर रहे हैं, है ना, यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं, नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो ये फंक्शन हमारे कैसे होंगे, ये फंक्शन हमारे डिक्रीजिंग हो गए, ठीक है। चलो ये हो गया अब आपका, है ना, कॉट इनवर्स x। अब बात करते हैं कॉसेक की, फिर उसके बाद सेक की, है ना। दो फंक्शन हमारे और बचे, वो दोनों भी देख लेते हैं, है ना। हाँ अब देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद कॉसेक इनवर्स x, है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कॉसेक इनवर्स x बनाने का तरीका क्या है ना, क्योंकि कॉस किसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो सबसे पहले हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया। साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ये क्या कहते हैं, उल्टा फा। तो उल्टा फा हमने बनाया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जहाँ पर इसको कट किया, एक लाइन हमने यहाँ पर खींची, एक लाइन हमने यहाँ पर खींची। तो अब जरा सोचो कि यहाँ पर मूल बिंदु पर 0 पर एक कोई व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में एक बॉल है। उसने क्या कि बॉल यहाँ पर छत की ओर फेंका, π/2 पे, है ना, सॉरी यहाँ पे छत की ओर फेंका। तो छत पे फेंकने के बाद ये टप्पा खाकर इधर गई। इसी प्रकार जब उसने ज़मीन पर फेंका, है ना, यहाँ पर ऐसे ज़मीन पे फेंका, तो यहाँ से टिप्पा खाने के बाद ये किधर गई, इस तरफ गई, है ना। तो ये आपका ऐसे गया। तो मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये कहाँ से कहाँ बना, ये जो यहाँ नीचे टप्पा खाने वाला पॉइंट है उसके सामने एक्स अक्ष पर अगर हम देखें तो ये हमारा -1 है। छत पर टप्पा खाने वाला जो पॉइंट है उसके सामने अगर देखें तो ये 1 है। तो मतलब कि जो फंक्शन का डोमेन है ना, वो कहाँ से कहाँ में आएगा, ये रहा -इनफाइनाइट की तरफ ये चला गया और ये चला गया किधर, +इनफाइनाइट की तरफ। तो मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो चला कहाँ से कहाँ में, -इनफाइनाइट टू -1। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि -इनफाइनाइट से कितना, -1। अब क्योंकि -1 यहाँ पे शामिल कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट है ना। फिर मतलब यहाँ पे देखिए गैप है, यहाँ पे इतना तो है नहीं मामला। तो फिर इसके बाद यूनियन के बाद ये कहाँ चला आपका, 1 से लेकर +इनफाइनाइट तक, ठीक, 1 से लेकर +इनफाइनाइट तक। तो ये रहा इसका डोमेन,
है ना, ये फंक्शन का क्या रहा, डोमेन रहा। ठीक, अब इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज देखिए कितना होगा। ठीक, तो अगर हम इसके रेंज की बात करें तो जो फंक्शन का हमारा रेंज है, रेंज मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक, तो y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ में है, y की वैल्यू जो है हमारी ये यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आपका -π/2 और ये हमारा पॉइंट कितना +π/2। तो हम लोग कहाँ से चले, -π/2 से गए कहाँ तक, ये 0 के जस्ट पहले तक। ठीक है, तो मतलब जो y की वैल्यू है ये गई -π/2 से 0 और उसके बाद 0 से +π/2। तो मतलब हम कह सकते हैं कि y का जो मान है वो -π/2 से π/2 में है। ठीक, -π/2 से π/2 में है। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट इधर, ये 0 को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, 0 को छोड़ दिया। ठीक, तो ये जो करली ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है, ऐसे करली ब्रैकेट में जो यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमने 0 को छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब जो फंक्शन की रेंज होगी वो -π/2 से π/2 और किसको छोड़ दिया हमने, 0 को छोड़ दिया। ठीक, चलो ये आपका हो गया। अब देखते हैं इसका नेचर, ये कैसा हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये रहा फंक्शन का लेफ्ट और ये रहा फंक्शन का राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने में देखिए ये कलम हमारी ये नीचे उतरी और यहाँ पर ये लेफ्ट से राइट जाने में ये कलम हमारी नीचे उतरी। तो जब क्या कहते हैं कि जो पेन होती है अगर वो नीचे की तरफ जाए तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, वो फंक्शन हमारा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि ह्रासमान फलन। ठीक, तो यह हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगला, है ना, नेक्स्ट है हमारा, अब कौन बचा लास्ट में, अब हमारा लास्ट में बच गया सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स जो है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो हमारा उल्टा होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर कॉस का ग्राफ बनाया। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का, तो ये हमने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचा। ठीक, फिर से अब की बार जो आदमी है वो कहाँ पे बैठा है, वो हमारा बैठा है कहाँ पर, इस पॉइंट पर π/2 पे। π/2 में इसके हाथ में गेंद है, तो इसने सबसे पहले छत की तरफ फेंका, तो छत पे यहाँ पे लड़ने के बाद ये इधर की ओर गेंद भाग गई। ठीक है, और यहाँ पर ये जब नहीं उसने ज़मीन पर टिप्पा खिलाया तो ज़मीन पर टप्पा खाने के बाद ये इधर की ओर भाग गई। ठीक, तो मतलब कि ये जो इधर की ओर बॉल गई है ना, ये इधर कहाँ गई, ये इधर चली गई +∞ की तरफ और ये इधर कहाँ चली गई, -∞ की तरफ। तो मतलब जो फंक्शन का डोमेन है, डोमेन मतलब कि एक्स का मान, एक्स का मान कहाँ से कहाँ में है, एक्स का मान है -∞ से -1 और फिर यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, +∞ तक, है ना। तो ये रहा इसका डोमेन, है ना, ये फंक्शन का क्या रहा, ये हमारा रहा फंक्शन का डोमेन, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है y का मान। ठीक, तो y का मान कहाँ से कहाँ में है, 0 से π में है, लेकिन ये देखिए ये इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक, इसको थोड़ा रब करके समझाते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर देखो ये हमारा जो y का मान है, y का मान कहाँ से कहाँ में है, ये है हमारा 0 से π में। ठीक, देखो 0 से π में ये कंप्लीट है, लेकिन ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये π/2 को टच नहीं कर रही, तो मतलब π/2 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो मतलब जो फंक्शन का रेंज है वो कहाँ से कहाँ में है, वो है हमारा 0 से π क्लोज्ड में और किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखते ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फिर से ये रहा हमारा फंक्शन का लेफ्ट और ये रहा फंक्शन का राइट। तो लेफ्ट से राइट जाने में ये हम ऊपर की तरफ गए। ठीक, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट से राइट जाने में हम कहाँ बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने में अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, फंक्शन हमारा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये रहा इसका पूरा क्या कहते हैं, विवरण, है ना। इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ वगैरह ये बनता है। एक बार फिर से अब देखो यहाँ पे, ठीक, जो हमारा 1, 3 और 5 है, ठीक है, जो हमारा ये 1, 3 और 5 है, ठीक है, ये इसमें जो क्या कहते हैं कि एक चीज़ हमारी देखने वाली चीज़ है, ठीक है, वो क्या है कि वो ग्राफ हमारा आधा ऊपर आधा नीचे बना है। ठीक, आधा ऊपर आधा नीचे, यहाँ पर भी आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक, तो 1, 3, 5 में हमारा ऐसे बनेगा। ठीक, ये प्लस का निशान बनेगा, ये बात समझ में आई। और जो हमारा 2, 4, 6 है, 2, 4, 6 में हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक, ये देखिए ये एक्स अक्ष के ऊपर बना। फिर इसके बाद 4 पे देखिए, 4 पे भी एक्स अक्ष के ऊपर बना और ये यहाँ पर 6 पर भी देखिए ये हमारा एक्स अक्ष के ऊपर बना। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई, है ना। और बाकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब आप लोग यही अगर क्या कहते हैं चित्र अगर याद रह गए, ये ग्राफ अगर याद रहेगा तो ये चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर PDF में आपको ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है ना। वो क्या कहते हैं एकदम लास्ट में हमने लिखा है ना, सब चीज़ समराइज करके। अब बाकी यहाँ पर ये अच्छे से आप देख सकते हैं ताकि क्या कहते हैं ग्राफ बनाने में गलती ना हो। अगर मान लो राइटिंग में थोड़ी बहुत क्या कहते हैं मिस्टेक है तो ऐसे ही ग्राफ यहाँ पर आप देख के बना सकते हैं ना। तो सभी फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है ना, ग्राफ दिया है, डोमेन और रेंज दिया है। ठीक, तो ये हुआ हमारा हो गया और इसी प्रकार ये नीचे भी है। ठीक है,
है ना। 4 हमारे ये हो गए 4, इसके बाद ये, हाँ ये 5 सेकंड इनवर्स एक्स, और ये क्या है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में अब इसके क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना, कि इसमें क्या कहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे, और जो इसकी खासियत होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हमारी देखी जाएंगी, मतलब बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।